उनके संस्कार का पूरा ध्यान रखें। आप लोग क्या करते हो? आप लोग आपस में तो झगड़ा करते ही हो, अगर सामूहिक फैमिली हुई तो महाराज जानते हो, जितनी भी हमारी बूढ़ी माता हैं, जो सास हैं, ये पहले कभी बहू थी जो आज सास बन गई हैं। तो उन माताओं से हम कहना चाहते हैं कि जो बहुएं आपके घर में आई हैं वो लक्ष्मी का स्वरूप है। सबसे पहले जब बेटा और बहू हमारे घर में प्रवेश करे तो लक्ष्मी नारायण का स्वरूप होते हैं। तो एक बार आरती जरूर उतारो। सास बहू और बेटे की एक बार आरती उतारेगी तो फिर वो बहू सारे जीवन उस बूढ़ी माता की आरती उतारेगी। हम लोग क्या करते हैं, जब बहू और बेटे आते हैं तो आरती नहीं उतारते, बहुत सारी पता नहीं क्या क्या उन्हें व्यंग बाण सुनाने लग जाते हो। तो जो कभी सास थी, जो कभी बहू थी, आज सास बन गई है, तो महाराज उस सास को चाहिए कि जो बहू हमारे घर में आई है उसे बेटी जैसा प्यार दे। कैसे? बेटी जैसे। अगर आपने अपनी बहू को बेटी जैसा प्यार दिया तो आपकी बेटी जिस जगह जाएगी तो ठाकुर जी की कृपा ऐसी होगी कि आपकी बेटी को भी वही प्यार मिलेगा जो आप दूसरे की बेटी को दे रहे हो। और पता लगे कि दूसरे की बेटी आपके घर में बहू बनकर आई तो वो नौकरानी, और आपकी बेटी अगर वहां जा रही है बहू बनकर तो उसे रानी बनाया जाए। अगर आपका बेटा बहू का साथ देता है तो कहते हो कि वो बेटा माँ की बात नहीं मानता, और अगर आपकी बेटी का दामाद साथ ना दे तो कहोगे वो तो माँ का गुलाम है। यही कहते हो। तो थोड़ा इन चीजों पर ध्यान दें आप लोग। बहुओं को चाहिए कि जिस माता को हम वहां छोड़कर आए हैं वैसी ही माता हमारी यहाँ पर है। सास को अगर माँ मानोगे, सास को अगर माँ माना तो समझ लेना आपको वो सास माँ जैसा प्यार देगी। और अगर आपको लगा कि मेरी माँ तो वो थी, यहाँ तो ये मेरी सास है, तो समझ लेना सास बहू का झगड़ा सारे जीवन कभी बंद नहीं होने वाला है। इसलिए बहू को चाहिए कि वो जितना प्यार अपनी माँ को देती है उतना ही प्यार अपनी सास को दें, तो सास भी आपको बेटी जैसा प्यार देगी। फिर आपको ससुराल में इतना अच्छा लगेगा। अच्छा ये बताइए, जब आपका विवाह होकर आता है तो आपका असली घर कौन सा होता है? ससुराल। अगर उस घर में आपने आकर अपने सास ससुर की सेवा नहीं की, उनसे आशीर्वाद नहीं लिया, तो क्या सास और ससुर के हृदय में आपकी जगह बन पाएगी? नहीं बन पाएगी। तो इसलिए आप तो सब छल कपट भेदभाव त्याग कर जब सास ससुर की सेवा में लग जाएंगी तो हम दावे के साथ कह रहे हैं कि वो बूढ़ी सास या ससुर आपको आशीर्वाद देने से पीछे नहीं हटेंगे। एक दिन जरूर, कितना भी कठोर ससुर और सास होगी, एक दिन उनका हृदय पिघल जाएगा और वो आपको आशीर्वाद जरूर देंगे। हमने बहुत सारी बहुओं को देखा है, आते ही घर में बंटवारा करना शुरू कर देते हैं कि हम तो अलग रहेंगी, बड़ी फैमिली है, रोटियां कौन बनाए। भक्तों, आपके घर में जितने भी सदस्य होते हैं वो आपके अपने घर में, जैसे आपका भाई होता है, आपकी बहन होती है, क्या आप उनसे अलग रहते हैं? जब आप अपनी बहन और भाई से अलग नहीं रहते हो तो फिर ससुराल में आते ही अपने देवर और देवरानी से, जेठ और जेठानी से या नंद से क्यों अलग हो जाते हैं? क्यों आप झगड़ा करने लग जाते हैं? उस समय एक ही बात होती है कि हम उन्हें अपना नहीं मानते। अगर एक बार हम उन्हें अपना मान लें तो समझ लेना कि जितना प्यार मायके वाले आपको देते हैं उससे ज्यादा प्यार आपको ससुराल में मिलेगा।
तो बहुओं से हम इतनी ही प्रार्थना करेंगे, और जो बेटियां यहाँ हैं, कल आज नहीं तो कल वो बहू बनेगी किसी के यहाँ। आप तो थोड़े दिन अगर कोई परेशानी भी आ रही है तो उसे सहन कर लीजिए, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा कि आपके माँ और पिता का नाम होगा कि वो बेटी वहां से आई है, बहुत अच्छा काम करती है, माता पिता सास ससुर की सेवा करती है, जेठ जेठानी की सेवा करती है, नंद से बड़े प्रेम से बात करती है। होता क्या है, हम अपनी बहन को बहुत प्यार देते हैं और घर में जो हमारी नंद होती है उससे हम झगड़ा करते हैं। अगर जितना प्रेम आपने अपनी बहन को दिया है उतना ही प्रेम अगर नंद को दो तो वो भी आपको उतना ही प्रेम करेगी। लेकिन यहाँ सिर्फ भाभी की ही गारंटी नहीं है कि वो नंद को प्यार करे, नंद को भी चाहिए कि जैसे मैं अपनी बहन बड़ी बहन के साथ प्यार से रहती थी ऐसे ही मैं मेरी भाभी को इतना सम्मान दूं, इतना प्यार दूं कि वो भी मुझे अपनी छोटी बहन समझे। अगर ये व्यवस्था बन गई तो हमारा घर स्वर्ग बन जाएगा, हमारे घर में खुशियां ही खुशियां होगी, कभी झगड़ा नहीं होगा, कभी लड़ाई नहीं होगी। पति पत्नी में झगड़े होते हैं तो बड़ी तकलीफ होती है, बच्चों पर बहुत बुरा। और आपकी सबसे बड़ी कमजोरी है कि आप अपने घर की बातें, जरा सी लड़ाई हुई और आप अपनी जेठानी की चुगली पड़ोस की औरत से करके आती है, सबसे बड़ी कमजोरी है आपके घर की। अगर आप अपने घर को ताकतवर बनाना चाहती हैं, अगर जेठानी ने 2 बातें कह दी हैं तो ध्यान